प्रभु रामचंद्र जी का अयोध्या में जन्मभूमि पर, जन्म स्थान पर मंदिर बनने जा रहा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा की यह लड़ाई इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना के साथ साथ ही एक पूर्ण तत्व की तरफ चली जाएगी। लेकिन इस मंदिर को बनने के लिए कई लाख बलिदान हुए हैं। लेकिन अंतिम बलिदान 33 वर्ष पूर्व कार सेवा के लिए अयोध्या में गए लाखों कार सेवकों पर तब की उत्तर प्रदेश सरकार अर्थात समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुलायम सिंह ने कहा था उसके बारे में कि ये अगर और जरूरत पड़ती तो मैं और लोगों को मार दूं। कितने मारे गए इस नरसंहार का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र के नरसंहारों की लिस्ट में भी नहीं है। लेकिन ये लाना पड़ेगा, भारत सरकार को भी इस अयोध्या कांड को नरसंहार के रूप में इतिहास में स्थापित करना होगा ताकि मंदिर पुनः कभी ना टूटे। क्या है पूरा मामला, बहुत विस्तार से हमारे टीम ने अयोध्या में जाकर इस विषय पर एक स्टोरी बनाई है। आज शुरुआत उसी से। तारीख 30 अक्टूबर 1990। स्थान भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का ऐलान। बाबरी के गुंबदों पर कार सेवक तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। साल 1990 30 अक्टूबर पहली बार अयोध्या की सड़कें निहत्थे कार सेवकों के खून से रक्त रंजित हुई थी। उत्तर प्रदेश में उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने का औरंगजेबी फरमान सुनाया था। तीस अक्टूबर 1990 राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के सबसे अहम पड़ावों में से एक था। 1987 में गर्भगृह का ताला खोले जाने के बाद से ही लगातार अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने संतों के इस आंदोलन के साथ जुड़ते हुए रथ यात्रा शुरू कर दी। 30 अक्टूबर को ये यात्रा अयोध्या में समाप्त होनी थी, लेकिन इससे पहले ही बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम परस्ती दिखाते हुए उनको गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन तब तक कार सेवक अयोध्या के लिए कूच कर चुके थे। अयोध्या की सड़कों पर कार सेवक जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए तेजी से बाबरी ढांचे की तरफ बढ़ रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यह कसम खाई थी कि वो किसी भी कीमत पर मुगलिया आक्रांताओं की निशानी बाबरी मस्जिद तक किसी कार सेवक को पहुंचने नहीं देंगे। कार सेवकों के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए अयोध्या की पुलिस ने मुलायम सिंह यादव से संपर्क किया और मुलायम सिंह यादव ने तुरंत कार सेवकों पर ओपन फायर का आदेश दे दिया। हनुमानगढ़ी के पास पहली बार कार सेवकों पर खुलेआम गोली चली, जिसमें 5 कार सेवक शहीद हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ये संख्या कहीं ज्यादा थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया और उसके बाद 2 नवंबर को बड़ी कार सेवा हुई। तारीख थी 30 अक्टूबर 1990। कार सेवकों के साथ साधु संत हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। मुलायम सिंह ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया। घर की छतों पर स्नाइपर तैनात किए गए। पुलिस पूरी शिद्दत से बाबरी ढांचे को बचाने में जुटी थी। मस्जिद के आसपास के 1.5 किलोमीटर के इलाके में बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार सेवकों को गिरफ्तार किया जाने लगा, लेकिन मुलायम सिंह सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं थे। अपने MY समीकरण को और मजबूत करने के लिए मुलायम सिंह ने अयोध्या की पुलिस को आदेश दिया, शूट एट साइट, मतलब कार सेवकों को देखते ही गोली मारो, जिसके बाद कार सेवकों में भगदड़ मच गई। मुलायम सिंह का आदेश था कि कोई भी कार सेवक किसी भी हाल में अयोध्या के उस बाबरी मस्जिद के गुंबद तक न पहुंचे। अयोध्या को पूर्वांचल से जोड़ने वाला ये मुख्य पुल था और इसी पुल के माध्यम से हजारों कार सेवक अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे। पुलिस ने एक साजिश के तहत पहले इस पुल पर हजारों कार सेवकों को इकट्ठा होने दिया, जिसके बाद पुल के दोनों छोरों को बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस पुल पर अपना नंगा नाच शुरू किया।
निहत्थे कार सेवकों के ऊपर लाठियां चलाई गईं और उनके ऊपर गोलियां बरसाई गईं। पुलिस की गोलियों और लाठियों से बचने के लिए बहुत से कार सेवक सरयू नदी में कूद गए। जो कार सेवक तैर सकते थे वो तो बचकर निकले, लेकिन तमाम कार सेवक सरयू में समा गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का हुक्म बजाने में पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अयोध्या में कार सेवकों को रोकने के लिए लगभग 2,65,000 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए। पुलिस लगातार कार सेवकों को हमला करने के लिए उकसा रही थी, लेकिन राम भक्त सिर्फ राम धुन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सरयू पुल पर कार सेवकों को घेर कर मारा गया। पुलिस ने सीधी गोलियां चलाई और शवों को सरयू फेंक दिया। मां सरयू की ये अविरल बहती हुई लहरें भी 1990 के उस नरसंहार की जीवित गवाह है। 90 में मुलायम सिंह के आदेश के बाद सरयू के इस जल को खून से लाल कर दिया गया था। प्रभु श्री राम की बाल लीलाओं से लेकर उनके बैकुंठ जाने तक की ये सरयू की लहरें जीवित गवाह है। प्रभु श्री राम के गर्भगृह में विराजमान होने के बाद मां सरयू का भी सदियों का इंतजार समाप्त होगा। निहत्थे कार सेवकों पर पुलिस पूरी ताकत से अत्याचार कर रही थी। मुलायम सिंह की तुलना औरंगजेब, गजनवी और बाबर से होने लगी। शहीद कार सेवकों के आंकड़ों को कम करने के लिए पुलिस ने नया तरीका निकाला। पुलिस ने कार सेवकों के शवों को बालू की बोरियों में बांधकर सरयू में फेंकना शुरू कर दिया ताकि वो ऊपर ना आ सकें। कार सेवकों को देखते ही गोली मारने के आदेश मिलते ही अयोध्या की गलियों से निकलने वाले हर कार सेवक को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा। आलम यह था कि राजस्थान से आए एक कार सेवक ने जब गोली लगने के बाद अपने खून से सड़क पर सीताराम लिखा तो बौखलाए जवान ने उसकी खोपड़ी में एक के बाद एक 7 गोलियां उतार दी। जिस किसी ने भी किसी कार सेवक की मदद करने की कोशिश की तो उसको पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुलायम सिंह यादव को एक नया नाम मिला था और वो नाम था मुल्ला मुलायम। अयोध्या में नरसंहार की शुरुआत हो चुकी थी। कट्टरपंथियों का मसीहा बनने की ऐसी होड़ शुरू हुई जिसमें सीएम से लेकर पुलिस के जवान तक शामिल हो गए। घरों से खींचकर राम भक्तों को निकाला जाने लगा। किसी भी राम भक्त के पैर में गोली नहीं मारी गई, सबके सिर और सीने में गोली दागी गई। अयोध्या का तुलसी चौराहा खून से रंग गया। दिगंबर अखाड़े के बाहर कोठारी बंधुओं को खींचकर गोली मारी गई। राम अचल गुप्ता की अखंड रामधुन बंद नहीं हुई तो पुलिस ने उन्हें पीछे से गोली मार दी। राम नंदी दिगंबर अखाड़े में घुसकर साधुओं पर फायरिंग की गई। अयोध्या कोतवाली के सामने वाले मंदिर के पुजारी को गोली मार दी गई। रामबाग के ऊपर से एक साधु आंसू गैस से परेशान लोगों के लिए बाल्टी से पानी फेंक रहे थे, उन्हें गोली मारी गई और वे छत से नीचे आ गिरे। फायरिंग के बाद सड़कों और गलियों में पड़े राम भक्तों के शव बोरियों में भरकर ले जाए गए। आलम यह था कि ना तो सरकार, ना पुलिस और ना मीडिया रिपोर्ट्स मृतक कार सेवकों के सही आंकड़े को बताने में सक्षम थे। उस समय का अगर बयान किया जाए तो आप लोगों की आंख में आंसू आए। जिस हिसाब से पुलिस बर्बरता के साथ लोगों के साथ व्यवहार कर रही, सरकार की तरफ से लाठियां बरसाई जा रही थी। इसी टाइम की बात है जब हमारे एक मित्र से उनके डिलीवरी होने के बाद उनके बच्चा हुआ। बच्चे को लेके हम लोग अस्पताल जा रहे थे। वो बच्चा नवजात शिशु था, लेकिन पुलिस ने उस समय बर्बरता के साथ लाठी चलाते हुए इतने जोर से दोनों जो हम 2-3 लोग थे बहुत बुरी तरह से उन्होंने मारपीट करने के बाद हम लोगों को वापस घर भेज दिया गया। ये सरकार का अत्याचार है। ये हम लोगों को वो समय था और उस समय अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। सनातनियों के सैकड़ों वर्ष के संघर्ष और कार सेवकों के बलिदान का सुफल है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। भव्य, दिव्य और नव्य अयोध्या आज पूरे विश्व के सामने है, जो न सिर्फ आस्था बल्कि अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रही है। शायद यही भगवान राम की महानता है कि राम के आशीर्वाद से राम मंदिर मुक्ति आंदोलन पूरी तरीके से सफल हुआ। लेकिन आज भी देश के लाखों मंदिर ऐसे हैं जो मुगलिया आक्रांताओं की निशानियों के नीचे दबे हुए हैं, जिनके लिए संघर्ष अभी बाकी है, जिनके लिए कार सेवा होना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, अयोध्या। धर्म चक्र सक्रिय निश्चित पाप निष्क्रिय प्राण से भी है प्रिय सम्मान हिंदू धर्म की।
ये देश राम बुद्ध की, कुरुक्षेत्र युद्ध की, गंगा ने जो शुद्ध की, वो राष्ट्र भारत वर्ष है। जय महाबली हनुमान की, समय है रक्त स्नान की, जो वीर लड़के प्राण दी, वो शेर धर्म हिंदू है। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या जय सिया राम और हर हर महादेव के जयकारे से गुंजायमान थी। प्रभु श्री राम को उनके गर्भगृह में विराजमान कराने के लिए असंख्य कार सेवकों ने बलिदान दिया। आज श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण होने वाला है। बाईस जनवरी को अभिजीत योग में पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा का पूजन करेंगे और इसके साथ ही सदियों का इंतजार समाप्त होगा और कार सेवकों का बलिदान सफल होगा। दरअसल राम सनातनियों के रक्त में है और इसका एहसास करने के लिए किसी जमशेद या फैज की जरूरत नहीं। यह मुद्दा केवल सुदर्शन उठा रहा, यह अभी मुझे रिपोर्ट में बताया गया कि किसी मीडिया ने इसका उल्लेख तक नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से लोगों को राजनीति और मजहबी दुश्मनी लेनी पड़ती है। लेकिन इतिहास की बात करने के लिए जो डरता है वो इतिहास बन जाता है, बल्कि इतिहास में भी उसका स्थान नहीं रहता है। उसका कोई वर्तमान और उसका कोई भविष्य हो ही नहीं सकता। प्रभु रामचंद्र जी का इतना भव्य मंदिर बनेगा, यह तो प्रसन्नता का विषय है ही, लेकिन 33 वर्ष पूर्व जिन लोगों ने गोलियां चलाकर इन कार सेवकों का बलिदान लिया था, हत्या की थी, हत्याकांड किया था, नरसंहार किया था, हमारी टीम ने उस शरू में जाकर जो दिखा रहे थे। मैं बचपन में यह सब कुछ अपने आंखों, हम तो इसकी वीडियो तब कैसेट आती थी और अयोध्या में क्या क्या हुआ ये हम एक टीवी और एक वीसीआर लेकर और एक कैसेट लेकर गली गली गांव गांव घूमकर कितने महीनों तक दिखाते थे कि क्या हुआ था। आज मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं आपके सामने ये दिखा भी रहा हूं और खुद भी देख रहा हूं। हमारी टीम ने अयोध्या में जाकर कई लोगों से बात की जो इसके प्रत्यक्ष साक्षी है। हम पूरे दिन भर 30 अक्टूबर को इसी विषय को समर्पित करेंगे और 33 वर्ष पूर्व का कार सेवकों का हत्याकांड आपको सामने लेकर आएंगे।